औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Our today topic is about hydration of alkynes. तो हाइड्रेशंस ऑफ अल्काइन का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब अगर वाटर हम ऐड करते हैं अल्काइंस को तो मीन इसमें कुछ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या है कि मीन वाटर एड्स टू अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक है, मरकरी का लेटर नेम क्या है, हाइड्रोजनम है, तो सिंबल क्या हुआ Hg। और मर्क्यूरिक जो है वो मर्क्यूरिक में Hg मीन मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है, तो ये क्या है मर्क्यूरिक सल्फेट। इसको हम डिज़ाल्व करेंगे मीन डिज़ाल्व एंड सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हम मर्क्यूरिक सल्फेट जो है ये डिज़ाल्व करेंगे कितने टेम्परेचर पे, मीन ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ टेम्परेचर था। फॉर एग्ज़ाम्पल के BK में 100, इसके अलावा फिल्टर में और टेम्परेचर था 80 और पंजाब में 75। तो आप ये लिख सकते हैं कि 75 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये हमारे साथ कौन से कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड मीन जिसमें कार्बोनाइल कार्बन हो। कार्बोनाइल कार्बन का मतलब ये है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें हो तो उसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो फॉर एग्जांपल कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड ये प्रोड्यूस करते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन ये बात ज़हन में रख लें जिससे कि रिएक्शन से क्लियर है। ठीक है, कि लोअर अल्काइन जो है फॉर एग्जांपल सिर्फ इथाइन या इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, अगर हम इसकी हाइड्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट डिज़ाल्व एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारे साथ जो अल्डिहाइड है, और कौन सा अल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं, एसिटल्डिहाइड, जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। सिर्फ ये इथेनॉल मीन एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जितने भी अल्काइन है, हायर अल्काइन है, फॉर एग्जाम्पल प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, इसके अलावा मीन पेंटाइन है, जितने भी हायर अल्काइन है ये हमारे साथ ये क्या प्रोड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस मीन हाइड्रेशन पे रिएक्शन में, ये हमारे साथ एसीटोन जो है फॉर एग्जाम्पल। और भी अगर आप प्रोपाइन तो एसीटोन प्रोड्यूस करेंगे या इसको हम प्रोपोनोन भी कहते हैं। ठीक है, और जितने भी हायर अल्काइंस हैं तो ये हायर अल्काइन क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीन ये कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जहन में रख लें। ठीक है, अच्छा ये नोट करें ये बात, ये नोट द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस इज सिमिलर टू मीन, ये बिल्कुल हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जो है इसके मीन सिमिलरिटी बिल्कुल सिमिलर है टू दैट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एंड इट आल्सो गोस विद मार्कोनिकास ओरिएंटेशन, बिल्कुल मार्कोनिकास रूल जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये भी 2 स्टेप मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अगर हम एसिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक जो है जिसका सिमेट्री ना हो, ठीक है, तो ये हमारे साथ मार्कोनी का रूल को पहले स्टेप में भी फॉलो करेंगे और दूसरे स्टेप में भी। तो ये बात ज़हन में रख ले कि फर्स्ट स्टेप में फॉर एग्जांपल अगर वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनते हैं, इनोल। अगर हम इथाइन ले लें तो इथाइन कौन सा अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, या इनोल। इनोल हम इसको इसी वजह से कहते हैं कि EN फ्रॉम अल्कीन डबल बॉन्ड और ऑयल, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है और इसके अलावा OH भी इसके साथ अटैच होता है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इस टाइप ऑफ अल्कोहल को इनोल कहते हैं। ठीक है, तो ये फिर जिस तरह हमने टाइटोमेरिज्म में पढ़ा था, ठीक है, कि टाइटोमेरिज्म की वजह से ये जो मोबाइल हाइड्रोजन है रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि ये अल्कोहल या इनोल जो है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो मीन फॉर्म ऑन टाइटोमेराइजेशन गिव करस्पॉन्डिंग, फिर मीन ये रीअरेंजमेंट होता है। टाइटोमेराइजेशन मीन टाइटोमेरिज्म जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो इसी वजह से वो फिर क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। ये बिल्कुल अभी मीन मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म मीन 2 स्टेप मैकेनिज्म है। असल में ये मैकेनिज्म में जो अभी आप लोगों को इधर करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल हूबहू वो मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए आप उसको इसी तरह नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि आप FSC के स्टूडेंट्स हैं तो ये फिर अगर वो प्रॉपर मैकेनिज्म हम करें तो वो आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिर्फ ये सिंपल इसी तरह आप
उसको मीन फॉलो करें, ठीक है। तो ये क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो स्टेप नंबर 1 जो है ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इनोल। हाँ, इनोल फॉर एग्जाम्पल अगर हम हायर अल्काइन ले लें और अगर हम एसिटाइलिन या ईथाइन ले लें तो फिर हमारे साथ कौन सा अल्कोहल बनेगा, विनाइल अल्कोहल, जो हमने अभी पढ़ लिया इसके बारे में। तो ये जो है इन केस ऑफ एसिटाइलिन या ईथाइन जो है क्या बनेगा फिर, विनाइल। तो ये मीन फार्मर इसी वजह से मार्कोनी का रूल को समझने के लिए और उसको मीन जहन नशीन करने के लिए हम जो अल्काइन लेते हैं वो कौन सा अल्काइन ले लेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्काइंस, ताकि हमें हाइड्रेशन का भी समझ आ जाए और इसके साथ साथ मार्कोनी का रूल का भी समझ आ जाए। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ क्या, प्रोपाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन इसी वजह से है कि अगर हम उसको मीन यहाँ ब्रेक करें तो ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है ये सिमिलर नहीं है। तो ये अल्काइन जो है ये कौन सा अल्काइन है, मीन अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, जैसे कि हम लोगों ने मार्कोनी का रूल में पहले लेक्चर में पढ़ा था कि मीन के अगर एक अनसिमेट्रिकल रीजन ऐड करें अनसिमेट्रिकल रिएक्टेंट को, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जो है ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गोज टू दैट कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा अटैच है, तो ये पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। वो भी फिर जो कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन, तो ये इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की वजह से, जैसा कि हमने पिछले पढ़ा था कि टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है वो मोर स्टेबल है सेकेंडरी कार्बोकेटायन से, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है वो मोर स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटायन से। इसके लिए हमने वो ऑर्डर भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये मीन पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट होंगे यहाँ, ठीक है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो मीन ताकि ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाए, तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे कौन से कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा अटैच हो, ठीक है, ताकि हमारे साथ कौन सा कार्बोकेटायन बन जाए, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाए, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह शिफ्ट करते हैं तो फिर ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनते हैं। तो इसी वजह से ये मीन पार्शियल नेगेटिव कार्बन जो है ये अभी विड्रॉ करेगा किसको, मीन अटैक करेगा किस पे, इस हाइड्रोजन पे, और ये नेगेटिव OH हाइड्रोक्सिल आयन जो है अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे, ठीक है। अब हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये ट्रिपल बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डबल बॉन्ड में, किस में, डबल बॉन्ड में, ठीक है। इसके साथ क्या अटैच है, CH3, और ये OH जो है इसके साथ क्या करें, अटैच करें, ये OH किधर अटैच करें, यहाँ, ठीक है, OH। और ये जो है कार्बन, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इसका अटैच है और दूसरा हाइड्रोजन जो है ये अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे साथ जो अल्कोहल बन गया, ये कौन सा अल्कोहल है, इसको हम कहते हैं इनोल। ये क्या है, इनोल, EN फ्रॉम अल्कीन, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और OL फ्रॉम अल्कोहल, क्योंकि इसके साथ क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है। तो इस टाइप ऑफ अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, इनोल कहते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ लिया कि इनोल जो है ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा मीन अनस्टेबल है, तो सेकंड स्टेप में ये रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मीन स्टेप नंबर 2 जो है रीअरेंजमेंट ऑफ अल्कोहल मीन इनोल, ठीक है। मीन द अल्कोहल फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप इज अनस्टेबल। क्या है, अनस्टेबल है, इनोल क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अटैच है। सो इट विल आइसोमेराइजेस, मीन टाटोमेराइजेस टू गिव कीटोन्स या अल्डिहाइड। अगर लोअर अल्काइन फॉर एग्जाम्पल ईथाइन है, ठीक है, तो इसे अगर इनोल बन जाता है, मीन कौन सा इनोल, विनाइल अल्कोहल, तो फिर क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर हायर अल्डिहाइड है, जिस तरह हमने
यहाँ ले लिया है, तो फिर ये कौन सा क्या प्रोड्यूस करेगा, कीटोन प्रोड्यूस करेगा। तो चलो ये इधर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये इनोल जो है ये क्या है, अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है। अब इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो दिस ऑक्सीजन विल डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन। तो ये कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये कार्बन जो है अभी ये तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कौन से, इसी कार्बन में, ठीक है। तो इससे हमारे साथ मीन ये बन जाएगा, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है, H। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसके साथ अटैच क्या है, CH3 है। बाकी जो है ये क्या है, CH2। और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन विड्रा किए, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, हाँ, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो दिस ऑक्सीजन डज नॉट लाइक दिस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। सो इसी वजह से ये बॉन्ड जो है अपनी तरफ विड्रा करेगा, मीन क्लीवेज हो जाएगा हेट्रोलेटिकली। तो इसी वजह से इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस हाइड्रोजन को कहते हैं मोबाइल हाइड्रोजन। क्या कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं, मोबाइल हाइड्रोजन। सो दिस नेगेटिव कार्बन विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। तो इससे हमारे साथ मीन बन जाएगा, फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड जो है C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या अटैच है, CH3, इसके साथ क्या अटैच है, CH3। और ये मीन CH2 था, एक हाइड्रोजन ले लिया तो क्या बन गया, CH3। क्या बन गया, CH3। तो ये क्या है, मीन प्रोपेनॉन है या कीटोन है। तो ये फिर दोबारा भी अगर आप लोग मीन दोबारा रीअरेंजमेंट होता है, जैसे कि हमने टाटोमेरिज्म में पढ़ा था, तो मीन ये मीन डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन फिर बन जाता है, ये मीन कन्वर्ट हो जाता है रिवर्सिबल फॉर्म में, ठीक है। बाकी जो है फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन जो है बाकी दोबारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मीन ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वापस दोबारा इनोल में। तो ये मीन एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, जिसको मीन हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसको हम ये मीन एक दूसरे को कन्वर्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल हाइड्रोजन। तो इसी वजह से इसको कहते हैं हाँ टाटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये अभी ये एक और लास्ट में एक नोट है, ये भी जहन में रख लें कि नोट एक्सेप्ट एसिटाइलिन या ईथाइन, ठीक है। ये क्या है, ये एसिटाइलिन है या क्या है, ईथाइन है। मतलब ये क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। ऑल अदर अल्काइंस मीन हायर अल्काइंस गिव्स कीटोन, क्या बनाते हैं, कीटोन। और ये भी ज़हन में रख लें कि दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड अल्डिहाइड्स। तो जो अल्डिहाइड्स और कीटोन का चैप्टर है इसके बाद, तो ये आप इसके प्रिपरेशन के लिए भी ये मीन रिपीट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इसके लिए इंशाल्लाह हाइड्रोजनेशन जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। फिर इसके बाद ट्राई करेंगे कि जो ट्रिक्स है फॉर फाइंडिंग ऑल पॉसिबल आइसोमर इन अल्केन, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दे इजाज़त। खुश रहे, कामयाब रहे, अल्लाह हाफ़िज़।